जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शॉर्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्यों ये इंटरेस्टिंग है? क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें बतानी होती है डोमेन एंड रेंज। डोमेन जो वैल्यू आप पुट करेंगे, रेंज उसका रिजल्ट जो आएगा, डोमेन क्या हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास ना अनडिफाइंड आंसर ना है। डोमेन पुट करें, आंसर अनडिफाइंड ना हो। अनडिफाइंड आप कैलकुलेटर उठाएं, अपनी मर्जी का नंबर लिखें और नीचे उस पे फिर लिख दें डिवाइडेड बाय 0, तो इट्स मीन वो कहेगा मैथ एरर, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। सो वहाँ क्या आपने एक बात सीखनी है, अनडिफाइंड क्या होता है, यानी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। डिफाइन रहे, बस डोमेन पुट करें, डिफाइन डेफिनेट आंसर आए, अनडिफाइंड नाउ। सो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट, हमें उसमें जी ऑफ एक्स दिया है 5 माइनस एक्स। आपने वेरिएबल की पावर देखनी है कितनी है, 1। लीनियर फंक्शन है, आप इसमें जो मर्जी नंबर पुट करें, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, आंसर अनडिफाइंड नहीं होगा। सो लीनियर, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें क्विकली आप टेक कर सकते हैं। लीनियर की डोमेन भी सारे रियल नंबर्स हैं और रेंज भी। सो ये एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए। रियल फंक्शन जब भी आएगा, डोमेन क्या होगी, आर रियल नंबर्स लीनियर के लिए, और रेंज भी सारे रियल नंबर्स। सो अब बेटा में कोई इशू नहीं, आप कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पुट करें, आंसर कुछ ना कुछ आ रहा है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा। सो साथ ही आपको बता दूं, जब हमारे पास ये इस टाइप का फंक्शन लीनियर फंक्शन आ जाएगा, सो डोमेन भी क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स और रेंज भी। अब इसको हमारे पास एमसीक्यूज में कैसे लिख सकते हैं, आपने इधर लिखना है डोमेन, सिंपली DOM लिख सकते हैं, और फिर आपने या इसके फुल स्पेल लिख दें। अभी जी की बात हो रही है, डोमेन आपके पास क्या है और रेंज क्या है जी की, ये दो बातें लिखनी है। डोमेन अभी मैंने बोला सारे रियल नंबर्स हैं, और बेटा आपको ना इंटरवल्स बता दूं, ओपन क्लोज, ये जो ब्रेसेस होती है ना, पैरेंथेसिस, छोटी ब्रैकेट जैसे कहते हैं, ये हमारे पास ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। और जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब क्लोज है। ओपन में ये नंबर इंक्लूड नहीं होते, लाइक मैं इधर लिख दूंगा ना 2 और 3, इट्स मीन ये 2 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। जब मैं ये लिखूंगा ना 2 और 3 और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, इट्स मीन ये इंक्लूड है। अच्छा बेटा, इसका और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को नाराज कर देंगे, एक ही मीनिंग है, ठीक है। 2 3 इसका भी क्या मीनिंग है, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। सो इसमें भी 2 3 इंक्लूड नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्लोज में हमारे पास इंक्लूड होंगे। अब बेटा बात करते हैं हमारे पास, अभी मैंने आपको कहा कि इसमें आप सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, आंसर अनडिफाइंड नहीं आ रहा। ओके, सो इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। अब बेटा ये देखें, हमारे पास ना नंबर लाइन में अगर बताऊं, 0 राइट साइड टू पॉजिटिव नंबर 1 2 सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस अनडिफाइंड नंबर है, आप काउंट ही नहीं कर सकते। लाइक आपसे कहा जाए आसमान की तरफ देखें, आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो लेंथ कितनी है आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी ऊपर, ठीक है। और जमीन की गहराई में आपको के आप मेजरमेंट करें तो जमीन बहुत नीचे है, वो नेगेटिव आप अनडिफाइन कर लें, पॉजिटिव अनडिफाइंड, ठीक है। सो ये प्लस अनडिफाइंड और इधर -1 -2, ये नेगेटिव नंबर कहाँ तक जाते हैं हमें नहीं पता, माइनस अनडिफाइंड। तो जब भी अनडिफाइंड आना है ना, आपने रियल नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव, अब हम काउंट नहीं कर सकते, सो इसलिए ये आप स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, और इधर नेगेटिव अनडिफाइंड है, इधर पॉजिटिव अनडिफाइंड। सो रियल नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका भी क्या मीनिंग है, रियल नंबर्स। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स। ओके, सो अब एक और अंदाज में भी वो एमसीक्यूज में आपको लिख के दे सकता है, वर्डिंग में भी, और रियल नंबर को ऐसे आप ये आर से भी लिख सकते हैं, ये भी रियल नंबर है। अब बेटा जैसे हम कोई भी इधर नंबर पुट करें, आंसर भी कोई भी नंबर आ रहा है, नो टेंशन नो इश्यू। सो इसका आंसर भी क्या होगा, डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी क्या आ रही है, रियल नंबर। सो रेंज में भी क्या लिख देंगे, माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है।
रेंज भी, डोमेन भी, लीनियर की क्या आ गई हमारे पास सारे रियल नंबर्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। और मेरी बात सुनी आपने डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट में जब भी फंक्शन आ जाएगा, माइंड में एक बात याद रखनी है आपने, वो क्या, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर ना है, वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, रियल नंबर्स नहीं आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट में हमें नहीं चाहिए, अगर स्क्वायर रूट में आएगा नेगेटिव बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब मुझे बताएं इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन बेटा, आपने ऐसे फंक्शन डोमेन ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगी, आपने ऐसे फंक्शन को क्या करना है, जो भी स्क्वायर रूट के इनसाइड होगा ना रफ वर्ग में, आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, यानी पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है। नंबर लाइन 0 से ऑनवर्ड सारे राइट साइड में पॉजिटिव है, 0 भी वो खैर है, लेकिन 0 से लेस नंबर आएंगे ना स्क्वायर रूट में, लाइक स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -2, तो आपको पता है स्क्वायर रूट को ये आयोटा 2 इंटू आयोटा, जब भी नेगेटिव स्क्वायर रूट में खत्म करना हो आयोटा साथ लगा देते हैं। ये तो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, तो हम मसला नहीं पैदा करना चाह रहे, तो डियर स्टूडेंट्स ये अवॉइड करना है। अब फिर हमें क्या करना होता है, जो भी इनसाइड स्क्वायर रूट के होगा हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर रख देना। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x की कि x कहाँ से ग्रेटर लेना चाहिए, +2 इधर आके माइनस। अब इक्वल है तो क्लोज इंटरवल आएगा, इक्वल नहीं होगा तो नहीं आएगा क्लोज। अब हमें कहा जा रहा है कि आप -2 से बड़े नंबर पुट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आ गया -2, -1, 0, 1, 2, 3 सोन, ये तो अनडिफाइन है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शंस हमें क्या है, -3 नहीं -2 से ये ऑनवर्ड इधर पुट कर सकते हैं सारे रियल नंबर। अब बेटा इसकी आपने ना, अब ये देखें, आपने एक चीज ख्याल रखनी है, अगर तो ये इक्वल है तो क्लोज लगाना है, तो ये क्लोज इंटरवल, अगर इक्वल ना हो तो ये पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स जैसे कहते हैं ये लगाना था। और अनडिफाइंड के साथ हमेशा ये देखें वो स्मॉल ब्रैकेट लगेगी, वो ओपन ही होता है। अच्छा ये -2 हो गया, -2 से कहाँ तक जा सकते हैं, जितने मर्जी पॉजिटिव नंबर पुट करें, नो इशू। सो प्लस अनडिफाइंड की तरफ जा सकते हैं। तो जब भी अनडिफाइंड आना है आपने इसको क्लोज नहीं करना है, इसको ओपन ही करना है, इसके साथ ये ब्रैकेट सूट करती है, ओके। सो ये ब्रैकेट लगा, ये होगी डोमेन। डोमेन यानी हम पुट कर सकते हैं। रेंज जो आंसर आएंगे, आंसर क्या क्या आ सकते हैं बेटा, पहले इसी नंबर को पुट करके देखें इसमें। सो मैं आपके सामने ये रफ की चाह रहा है। सो स्क्वायर रूट x + 2, तो -2 पुट करता हूँ, -2 + 2 तो 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो इसका मतलब आंसर रेंज क्या आएंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिख लें, डोम ऑफ जी यानी डोमेन, रेंज ऑफ जी, तो पहला नंबर क्या है 0, अब -2 इंक्लूड था तो 0 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। 0 से कहां तक, ये भी हम जा सकते हैं प्लस एंड डिफाइन। सो इसकी आगे रेंज, ओके डियर स्टूडेंट्स, आसान है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन वो आपसे डिमांड करते स्क्वायर रूट में होगा, तो आपने क्या करना है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, और फिर वो नंबर जो आएगा उसको पुट करके देखें पहला आंसर क्या आ रहा है, वहां से हमारी रेंज डोमेन स्टार्ट हो जाएगी, और उस नंबर को पुट करेंगे वो रेंज। अब ये कौन सा फंक्शन है, इसमें आपके पास फंक्शन पेसिस में है, इसकी यानी डोमेन पेसिस में आएगी, रेंज भी पेसिस में आएगी। क्यों इसको कहते हैं पीस वाइज, आपने देख लिया 2 पेसिस है, यानी 2 इसकी डोमेन बनेंगे, फिर हम उनको कंबाइन तो कर लेंगे, वो अलग बात है। अब बेटा सॉल्व करते हैं, एक मैं डायरेक्ट हिंट दे देता हूँ इसकी डोमेन क्या आएगी, क्योंकि बेटा जब लीनियर इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर्स ही आ जाएंगे, लेकिन इसको जो पीस वाइज हमने डिस्कस करना है ना, वो पहले देखें। आपने करना रफ वर्ड, 2 पीसेस हैं, 2 डोमेन आएगी, आप डोमेन 1 कर लें, ठीक है, D1 डोमेन 1 हम कर लेते हैं जी की, डोमेन 1 हमारे पास क्या आ रही है, इसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए कह रहे हैं आप रफ वर्ड। अब बेटा रफ वर्क में आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, रफ वर्क में आपने ये जो फर्स्ट वाला पीस है इसको उठाना है, और इंस्ट्रक्शंस क्या है, कहां से कहां तक आप नंबर पुट कर सकते हैं, x <= -2,
मैक्सिमम बड़े से बड़ा -2 पुट कर सकते हैं, उससे छोटे सारे पुट कर सकते हैं। -2 से बड़ा -1 नहीं पुट कर सकते, -1 से बड़ा 0 नहीं पुट कर सकते, 1 नहीं पुट कर सकते। उधर हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये देखें, सिंपल मैं इसका मीनिंग बता दूं, ये है 0 1 2 पॉजिटिव प्लस अनडिफाइंड, ये -1 -2 -3 -100। हमें कहा जा रहा है -2 से आप इस तरफ जा सकते हैं, ये सारे और इंक्लूड भी है -2 से लेस सारे नंबर आप पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन 1 यानी इतने पीस की डोमेन क्या हुई, तो अब वो लिखते हैं -2 क्योंकि इंक्लूड है, इधर देखें स्लैश लगी हुई है, जब भी स्लैश लगी हो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ये स्क्वायर ये क्लोज है। -2 से हम कहाँ तक आ सकते हैं, माइनस अनडिफाइंड तक। ओके, कहाँ तक, माइनस अनडिफाइंड तक, ये डोमेन 1 होगी। दूसरे पीस की डोमेन क्या है, आप D2 कर लें, वो हमारे पास हो जाएगी बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। इसमें इंस्ट्रक्शंस देखें, वो कह रहे हैं आप ये फंक्शन है और ये आप बेटा जब भी इसमें ये कोई वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं, सारे आपके पास आंसर क्या आएंगे। अभी इसको रेंज में मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। अभी डोमेन डिस्कस करें, पहले इसकी डोमेन अब दोबारा से देखते हैं। सेकेंड पार्ट, ये 0 -1 -2 -3 -4 सोन माइनस अनडिफाइंड 1 2 3 सोन प्लस अनडिफाइंड। अब बेटा मेरी बात सुनिए, उसने कहा है -2 इंक्लूड नहीं है, इससे बड़े x ग्रेटर देन -2 से ऑनवर्ड नेक्स्ट सारे नंबर है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं है। ये -2 इंक्लूड नहीं है, इससे आप सारे बड़े नंबर पुट कर सकते हैं, -1 0 1 2 3 प्लस अनडिफाइंड तक। तो इसका मतलब फिर बेटा क्या होगा, अब क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट आएगी, गॉट इट, ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। -2 से कहां तक हमने जाना है, -2 से आप पॉजिटिव रियल नंबर तक पुट कर सकते हैं। और बेटा आपको पता है ये तो हमने अलग अलग पीस की डोमेन बनाई, जब इकट्ठा करना हो ना तो दोनों की सारे फंक्शन की डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स होल क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड डोमेन में हमने यानी यूनियन लेना है, ये ना आप प्लस साइन लगा दें, यूनियन -2 से प्लस अनडिफाइंड। अब मेरी बात सुनिए बेटा, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे कंबाइन करूं, पहले हमारे पास ये इंक्लूड था, इधर से ये माइनस इन्फिनिटी, अब ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन बात तो यहाँ से स्टार्ट होनी है, इधर से इधर और इधर से इधर, ये सारी रियल लाइन नंबर लाइन हमारे पास आ रही है, तो इसको हम इनका यूनियन लेंगे तो ये बनेगा माइनस अनडिफाइंड से प्लस अनडिफाइंड, यानी रियल नंबर ही आ गया डोमेन। अब बात करनी है रेंज की। ओके स्टूडेंट्स, रेंज भी हम दो निकाल लेते हैं, R1 रेंज 1 जी की हम पहले निकालते हैं। अब बच्चों ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम -2 इंक्लूड है, इससे नेक्स्ट लेस सारे नंबर पुट कर सकते हैं, सारे ही लेस नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। अच्छा एक दो पुट करते हैं, -2 पहले पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 ये वाले फंक्शन में, इस वाले पीस की, तो 6 इंटू -2 प्लस 7, तो ये -12 प्लस 7 -5, आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं -3 पे, तो 6 इंटू -3 प्लस 7 -18 प्लस 7 -11। आपने देखा नेगेटिव नंबर ही आ रहे हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, -5 से, तो हम लिखते हैं इसकी रेंज में, क्योंकि इधर स्लैश है इक्वल है, तो पहली जो हमारी रेंज आई -5 से माइनस अनडिफाइंड तक नंबर, और अनडिफाइंड के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब रेंज 2 निकाल लें डियर स्टूडेंट्स, दूसरे फंक्शन की, इस वाले की। अब इसमें जरा आपने अटेंटिव रहना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैंने आप गाइड करनी है, ठीक है। नंबर लाइन आपको इसलिए बना के दी, आपको आइडिया हो जाए। अगेन नंबर लाइन बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें प्लेस ज़्यादा मिल जाए। प्लस अनडिफाइंड,
0 -1 -2 -3 माइनस अनडिफाइंड 1 2 3 प्लस अनडिफाइंड। अब बेटा वो कह रहा है कि -2 से बड़े नंबर आपने पुट करने हैं इसमें। अच्छा हमेशा वो नंबर ये इंक्लूड चाहे नहीं भी है ना, हाँ तो वो पहले नंबर पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं। 4 3 इंटू -2 4 माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया 6 तो नंबर आया 10। अब बेटा ये पहले को आपने लिखना होता है, आप लिखेंगे 10 पॉजिटिव आया ना, तो लेकिन इधर ये -2 इंक्लूड नहीं है, इधर स्लैश लगी होती तो हम कौन सी स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, हम स्लैश नहीं है, तो पहला रिजल्ट आया 10। अच्छा इधर 10 लिखते हैं फिलहाल, और ये ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स कहाँ तक मूव करना है, अब हमें रिजल्ट क्लियर नहीं है, 10 तो आ गया, पॉजिटिव अनडिफाइंड तक जाना है या नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई आप 2 या 3 नंबर रफ में पुट करें। अब हमने पहले पुट किया -2, इससे आगे आ रहा है -1 पुट करते हैं, 4 + 3 7, उससे आगे 0 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, उससे आगे आ गया 1 पुट करते हैं, 4 × 1 4 -3 × 1, सो ये आ गया 4 - 3 1। अब इससे नेक्स्ट पुट करते हैं, जरा इसमें मैंने क्लेरिफाई आपको करना था इसलिए मैं नंबर और ज्यादा भी पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 10 से कहाँ तक नंबर पुट कर सकते हैं, अभी क्लेरिफिकेशन नहीं हो रही। फिर 2 पुट करते हैं, ये 4 - 3x, अब 2 पुट किया, 4 3 × 2 4 -6 -2, अब आंसर आना शुरू हो गया नेगेटिव। अब नेक्स्ट 2 के बाद 3 पुट करते हैं, 4 - 3 × 3 4 - 9, आंसर -5। बट एक चीज नोट की डियर स्टूडेंट, ये भी +10 से, अब नेक्स्ट ही नेगेटिव आंसर आना शुरू हो गया, ये भी माइनस अनडिफाइंड है। अब हमने इसकी भी एक रेंज बनानी है, सो रेंज ऑफ g ऑफ x। अब बेटा जब भी एक पीस वाइज फंक्शन में रेंज बनानी हो, डोमेन बनानी हो, आपने यूनियन लेना है। यहां आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स अटेंटिव रहना है। पहले तो इसको लिखते हैं -5 से माइनस अनडिफाइंड यूनियन 10 to माइनस अनडिफाइंड। इसको मैं पहले नंबर लाइन पे आपको गाइड करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। इसका आंसर लिखते हो सो ये मुझे प्लेस सही है, इसको समझाने के लिए डियर स्टूडेंट्स इधर मूव करते हैं। अब बेटा ये देखिए, मैं नंबर लाइन पहले बनाता हूँ, 0 राइट साइड को पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉन, एंड में मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। तो ये 10 आगे 11 है, ओके। इधर -1 -2 ऐसे ऐसे -5 इधर माइनस। अब बेटा ये देखें रेंज क्या है, इसकी रेंज -5 से अनडिफाइंड, -5 से इधर जाना है अनडिफाइंड, -5 से -इनफिनिटी। इसकी रेंज क्या है 10 से, ये इंक्लूड नहीं है तो ये ब्लैंक लगा। 10 से कहाँ तक मूव करना है, माइनस अनडिफाइंड। बेटा ये देखें, इन दोनों का मैं यूनियन लूंगा, ये 10 से माइनस अनडिफाइंड और ये -5 से माइनस अनडिफाइंड, तो यूनियन में कौन सा आ जाता है, बड़ा सेट नहीं आता। सो इसका यूनियन लेंगे तो इनमें हमारे पास 10 to माइनस अनडिफाइंड आ जाएगा। यहाँ से भी आपको क्लियर किया, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, तो अगर इनका यूनियन लें तो ये बड़ी नंबर लाइन ये वाला आ जाएगा इंटरवल 10 से माइनस अनडिफाइंड था। सो इसका आंसर लिखते हुए थोड़ी एहतियात करनी है। सो ये इंटरेस्टिंग था। अब हमने थर्ड पार्ट पीस वाइज फंक्शन को भी कर लिया सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास 4 5 6 ऐसे इजी पार्ट्स हैं।